एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्ति बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा भी लेता था। फिर उसको एक बेटा हुआ। उसके बेटे ने भी बचपन से ही मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। उसका बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और उसके पिता उसकी कामयाबी पर खुश भी थे। लेकिन हर बार उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों पर कोई ना कोई कमियां निकाल दिया करते थे। उसके पिता कहते थे कि बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है तुमने, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। उसका बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की सलाह को मानते हुए मूर्तियों को और भी बेहतर करने लगा। इस लगातार सुधार की वजह से उसकी मूर्तियां उसके पिता से भी अच्छी बनने लगी और एक ऐसा वक्त आया जब उसकी मूर्तियों को लोग बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले वाले कीमत पर ही बिक रही थी। लेकिन उसके पिता अब भी उसके बेटे की बनाई हुई मूर्तियों पर कमियां निकालते रहते थे। लेकिन उसके बेटे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उन कमियों पर सुधार लाता रहता। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसके बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। उसके पिता उसकी मूर्तियों पर कमियां निकाल रहे थे। तब उसका बेटा बोला, आप ऐसे मेरी मूर्तियों पर कमियां निकाल रहे हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की जरूरत है। मेरी मूर्तियां बहुत अच्छी है। जब उसके पिता ने उसके बेटे की ये बातें सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों पर कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक उसका बेटा खुश रहा। फिर उसने ये ध्यान दिया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी कि पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों का दाम भी धीरे धीरे कम हो रहा था। शुरू में तो उसके बेटे को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गया और अपने पिता को समस्या के बारे में बताया। उसके पिता ने अपने बेटे को शांति से समझाया, जैसे कि उसे पहले से ही पता था। उसके बेटे ने अपने पिता से सवाल किया कि क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है। उसके पिता ने कहा हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से गुजरा था। उसके बेटे ने फिर सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? फिर उसके पिता ने उसको जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता, और यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो। लेकिन मैं जब तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने जब ये मान लिया कि इसमें अब और बेहतर होने की कोई जरूरत नहीं है, तब तुम्हारी कोशिश भी रुक गई। लोग तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद करते थे और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और न ही उसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। ये सब सुनकर उसका बेटा थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उसके पिता ने जवाब दिया, जीवन में असंतुष्ट ना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। तुम अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लो तो इससे भी बेहतर कर सकते हो। यही बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।